अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कड़ी पत्ते का प्लांट हम अपने घरों में बड़े शौक़ से लगाते हैं। अक्सर घरों के बाहर हमें ये लगा हुआ दिखता है, जिससे बहुत सारे लोग आते जाते या फिर महल्ले वाले इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मेरे घर के बाहर भी लगा हुआ है और सारा महल्ला ही उस कड़ी पत्ते के प्लांट से कड़ी पत्ते लेता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हम घरेलू टोटके में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने में। इसके अलावा किचन में तो इसका इस्तेमाल होता ही है। मुख्तलिफ़ तड़का लगाते हैं, दालों पे लगाते हैं, सब्जियों में लगाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेरे पास के कई दरख्त हैं, कई प्लांट हैं। एक दरख्त बाहर लगा हुआ है और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मैंने सीड से ग्रो किया है। सर्दियों में इस जो करी का प्लांट होता है, करी लीफ का, उसके पत्ते अमूमन झड़ जाते हैं। सर्दियों में ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं करता। पॉट में भी कभी कभी ये कंडीशन होती है। और मेरे जो ये प्लांट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसके लीव्स तकरीबन सारे ही झड़ गए थे। हुआ ये था कि हम अक्सर होता है ये हमारे साथ कि हम अपने सारे प्लांट पे फंजीसाइड करते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड करते हैं, घर का बना हुआ, यानी होममेड बनाते हैं या बाहर से लाते हैं, तो अपने सब प्लांट पे करते हुए चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गौर नहीं करते और हमारे जो प्लांट के लीव्स कुछ अर्से बाद सूखना शुरू कर देते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर ये क्यों सूख रहे हैं। ये मेरे इस प्लांट के साथ हुआ कि मेरे प्लांट के लीव आहिस्ता आहिस्ता जो नीचे से सूखने शुरू हो गए। मैंने जैसे हंसपे उस पर होता है रवायत जो में डालते हैं हम, ऊपर से मैंने फंजीसाइड किया और इंसेक्टिसाइड किया और मैं चली गई। लेकिन मेरा लीव सूखने लगा, सूखते ही चले गए। फिर मैंने चेक किया कि क्यों सूख रहे हैं, जबकि हम ऊपर से कुछ लीव्स आएंगे, लेकिन नीचे से आहिस्ता आहिस्ता मुड़ मुड़ के और सूखने लगे। फिर मैंने आके गौर किया तो मेरी जो ये स्टेम थी इस पर सब पे कुछ कीड़े से चिपके हुए थे, बहुत ज़्यादा, इतनी इस तरह चिपके हुए थे कि वो दूर से समझ में भी नहीं आ रहा था। और उस ऐसा सा पूरी ब्रांच जो थी वो चिपकी हुई थी कीड़े के साथ। खैर मैंने उस ब्रांच को तो मैंने नहीं किया, मतलब उसको मैंने पहले किया कि मैंने किया ये कि उसको मैंने कोशिश की कि साफ़ करने की, तो लेकिन चूँकि उस टाइम मेरे पास नहीं था और वो काफ़ी ज़्यादा लग चुके थे, तो मैंने उसको कट कर दिया। आप ये देखिए मेरी ये ब्रांच यहाँ से ये मैंने कट कर दी फ़ौरन। इससे पहले कि ये ब्रांच मज़ीद पूरा पौधा मेरा ख़राब होता, मैंने ये ब्रांच को यहाँ से कट कर दिया। तो थोड़े अरसे बाद यहाँ से देखिए ये दूसरी ब्रांच निकली और उससे भी मेरा ये प्लांट ग्रो कर गया। अच्छा, जब इस तरह की कंडीशन हो तो किया जाता है, मैं आपको बता दूँ कि ये जाता है कि जो जहाँ पर इसके अंदर आपका प्लांट सूख रहा है। अभी एक है कि मुझे एक आया था, कमेंट आया था कि उनके भी प्लांट ऐसे ही हो रहा है, तो उन्होंने पूछा कि मैं कट कर दूं कि नहीं। तो बिल्कुल आप कट कर दीजिए। और आप लोग के साथ भी ये हो तो ये कीजिए कि आप पहले चेक कीजिए कि आखिर वजह क्या है। पलट के देखिए, अक्सर यहाँ पर कुछ कीड़े वीड़े से लगे होते हैं, काले काले से स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वो सारे स्पॉट लीव सारे निकाल दीजिए। इसी तरह यहाँ चिपक जाते हैं, तो फिर ये चिपके हुए थे सारे, तो वो ये करना ही पड़ता है कि उस सबको आपने आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ ली तिनका, उससे आप वो सारे कीड़े जो है वो नीचे गिरा लीजिए और वो उठा के कागज़ में लपेट के या किसी चीज़ में फेंक दीजिए। और फिर पूरी आपकी स्टेम जो है साफ़ हो जाएगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप कर लेंगे। आप लोग सारे उसको साफ़ कीजिए और फिर अच्छी तरह किसी कपड़े पे साबुन लगा के उसको अच्छी तरह ऊपर तक वो स्टेम साफ़ कीजिए। ठीक है, करने के बाद दोबारा से पानी से धो दीजिए और उसके बाद कोई भी इंसेक्टिसाइड या आपके पास हो, घर में बना हुआ हो कुछ हो, तो हर 2 दिन के गैप्स के बाद आपने उस पर करना है। इस तरह होगा ये कि आपका प्लांट जो है उसकी जो स्टेम है सब साफ़ हो जाएगी और ये प्लांट दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देगा। और जब लेकिन अगर इतना ज़्यादा हो चुका हो जैसे कि मेरा हो चुका था, तो फिर आपको कट ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये कि इसके पीछे भी सारे कीड़े लग जाते हैं और फिर ये लीव इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते। और फिर ये जो कीड़े होते हैं ये आपके आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे प्लांट्स में लगते चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। आपके सारे प्लांट के स्टेम में इसी तरह लगेंगे, आपका प्लांट सूखते चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप ये बिल्कुल चेक कीजिए। और अब चूँकि सीज़न शुरू हो गया कड़ी पत्ते का, अब आप अपने प्लांट के अंदर खाद डालिए, उसको अच्छी तरह फर्टिलाइज़ कीजिए और आप इसको कितने ही देर धूप में रखेंगे तो ख़राब नहीं होता। लेकिन मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करूँगी आप 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। इससे कि पॉट चूँकि हमारे छोटे होते हैं और हमारे ये प्लांट इतना बर्दाश्त तेज़ धूप को नहीं कर पाते जो पॉट में लगे होते हैं। ज़मीन में तो हम कितना ही बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब पॉट में लगे होते हैं उनको 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट बहुत होती है। और स्पेशली अब आप लोग हमेशा चेक किया करें इस तरह की लीव जो हम घरों में यूज़ करते हैं, इनकी लीव्स हम चूँकि इसमें डालते हैं तड़का लगाने वगैरह में, या कीड़े वीड़े हो तो फिर हम यूज़ ही नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आप पलट कर ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। और इन तरह के प्लांट भी स्पेशली आप अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़ करें, ऊपर नीचे इनके स्टेम में भी कर दिया करें।
अपने सारे प्लांट को करें तो खोल खोल के करें, देख के करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। मैं अक्सर मुझसे इस तरह का मिस्टेक कभी कभी मतलब अक्सर बेशतर हो जाती है, तो मैं चेक करती हूँ, चेक करके डालती हूँ, तो फिर वो प्लांट सही रहते हैं। तो आप लोग भी यही क्या करें, चेक करके प्लांट को डाला करें। और अब आप इसको धूप में रखिए, फर्टिलाइज़ कीजिए, इंशाल्लाह आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। जिस तरह मेरे प्लांट की ग्रोथ माशाल्लाह से दोबारा से इतनी अच्छी हो गई है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे, यहाँ से पिंचिंग कर देंगे। ये देखिए मैंने तोड़ दिए और यहाँ से 2-2 3-3 ब्रांच निकलेगी, जिस तरह पहले इसके अंदर निकल आई थी। वैसे मैं कर चुकी हूँ तो पिंचिंग इसके अंदर, ये देखिए मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ, इसीलिए इसकी देखिए ये 2 ब्रांचेस निकली हैं, देख रहे हैं अभी 2 ब्रांचेस निकली हैं। अभी मैंने ये एक को किया है, एक को और कर देती हूँ ताकि 2 से ये 4 हो जाए। ठीक है, ये 2 की कर दी मैंने। तो पिंचिंग भी करते रहिए ताकि आपका प्लांट बुशी से बुशी होता चला जाए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।